Good morning everyone. Welcome to Smart Education GDR. I hope that you are watching this video and learning English. Okay. So you are the students of my offline. So you had better be continue in the class. Offline class is better than online class. That online class is good for those they are not able to come to attend the class. Okay. Or if you will not be in my offline class, that will be harmful for me. Okay. And profitable for you. Okay. बट ये कह सकते हैं कि अगर तुम ऑफलाइन में नहीं आओगे तो मुझे ही नुकसान होगा, है ना। पर एक बात तो है, ऑफलाइन क्लास की बात ही अलग है। ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे तरीके से आप फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ सकते हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड यहीं से होता है। व्हेन यू स्पीक बिफोर समबडी, ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज। ओके, हाउ मच बी स्टडी with the help of mobile or any other online platforms, but as far as the confidence is concerned, confidence comes when we speak face to face, when we talk face to face with somebody. Am I right? To improve the confidence, the most important thing is the conversation. That's why debate and conversation plays very important role to improve our speaking, because we have to reply suddenly according to the situation in debate or conversation. I do not think the presentation plays very important role. It's also plays important role, but not more than debate or conversation. Because in the presentation you have well prepared and speak out. In the presentation, whatever you know, you speak. In the presentation, you share your opinion. But in the conversation, you have to reply according to the question. In the debate, you have to reply according to the comments. Am I right? That's why all the speaking activities plays very important role of offline class. In the online class, debate, conversation, presentation, these activities are not possible. Okay. To improve the vocabulary, I teach you all the vocabulary through the computer in online class. But as far as their use is concerned, the vocabulary using is concerned, how to use vocabulary, where to put which word, this is taught in only offline class, because after explaining the vocabulary you are asked to revise. Okay. तो चलो ठीक है, आज हम आपको बता रहे थे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले आपने कौन सा टेंस पढ़ा है? कौन सा टेंस पढ़ा इसके पहले आपने? परफेक्ट पढ़ा है। चलो ठीक है, तो भाई आपने क्या पढ़ा है परफेक्ट में? आपने परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा है? आपने परफेक्ट टेंस में ये पढ़ा है, कोई भी काम हो चुका है ना। मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मैंने तुमको परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है, तुमने फीस जमा कर दी है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है, वह पास हो गया है, वह 12th क्लास से पहले अंग्रेजी सीख चुका था, या हम कहें कि वह 2 दिन बाद अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, वह 2 दिन बाद बिल्डिंग को बना चुका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस थे ये परफेक्ट टेंस था। अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि 2 चीज़ों से मिलके बना है ये टेंस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है परफेक्ट और दूसरा है कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये है कि काम हो भी रहा है और हो भी चुका है, कुछ हो चुका है और कुछ हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसे 2 प्रकार से बनाया है। अब अगर इसे कंटिन्यूअस कहें तो इसमें कंटिन्यूअस का सहारा लेने के लिए हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस की वर्ब ले लेंगे, और कंटिन्यूअस की वर्ब क्या होती है? आईएनजी। कंटिन्यूअस की वर्ब क्या होती है? आईएनजी। और इस सेंटेंस का कुछ भाग हमें परफेक्ट से लेना है, तो परफेक्ट से हम क्या ले लेंगे? हैज़, हैव। क्या ले लेंगे? हैज़, हैव। तो दोनों बन गया। ठीक है, हमने परफेक्ट से हैज़, हैव ले लिया और बीन भी ले लेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, और कंटिन्यूअस से हमने आईएनजी ले लिया। 2 चीज़ें हो गई, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस तैयार है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताना पड़ती है, वो है जैसे मैंने कहा कि तुम खेल रहे हो सुबह से। जनरली अगर मैंने बोला कि तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग, लेकिन अब मैंने ये कह दिया कि तुम सुबह से खेल रहे हो। तुम खेल रहे हो से यह पता नहीं चल पाता कि तुम कब से खेल रहे हो।
लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि तुम सुबह से खेल रहे हो, मतलब तुमने बहुत समय खेलने में गवा दिया, ठीक है। मैंने कहा कि तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने देखा, किसी से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, बोले कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे पता चला कि कब से तैयारी हो रही है, 1 साल 2 साल 3, नहीं चला। तो अगर फिर आप पूछोगे कब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कब से, भाई इस पर भी व्यक्ति की कई बार इंटेलिजेंसी पे शक होता है। कुछ लोग पता चला कि 10-10 साल से तैयार कर रहे हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो कर तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो गंभीर नहीं है उस बात के लिए। और सफलता मिलने के लिए, सफलता तो बिल्कुल अंतिम क्षणों में मिलती है, जब आदमी बिल्कुल हताश हो जाता है, बिल्कुल हार मान लेता है और उसे लगता है कि अब जीवन खत्म हो जाएगा, तब जाके सफलता मिलती है। मतलब इतना डेडिकेशन चाहिए। जो मेरा अनुभव है कि आदमी को लगता है कि यार अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए, अब तो यही सफलता मिलेगी। मतलब सफलता इतने मजाक में नहीं मिलने वाली। कुल मिला के एक छोटी सी सफलता के लिए प्रयास बहुत बड़े करने पड़ते हैं, ये बात है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो हमने कहा कि वह 4 साल से तैयारी कर रहा है। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर 4 years, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहीं कहीं बोल दिया 4 साल और कहीं कहीं बोल दिया सुबह से या दोपहर से या पिछले साल से, तो यहाँ पे फिर हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर। अगर हमारा जो समय है वो काउंटेबल है, गिनती वाला, 2 घंटे से 4 घंटे से 10 साल से 5 दिन से, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। काउंटेबल में क्या प्रयोग करेंगे? फॉर। और अगर हमारा समय ऐसा है जैसे अनकाउंटेबल, जैसे सुबह से, दोपहर से, ठीक है ना, बचपन से, जन्म से, पिछले साल से, तो फिर हम क्या लगाएंगे? सिंस। और इसे दूसरे प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे। जैसे पॉइंट, जैसे सुबह से, तो सुबह एक पॉइंट हो गया, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम, दोपहर से पॉइंट ऑफ टाइम, पिछले साल से पॉइंट ऑफ टाइम, बचपन से पॉइंट ऑफ टाइम, 26 जनवरी के दिन से पॉइंट ऑफ टाइम, 15 अगस्त से पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन अब देखते ऑर्डर ऑफ टाइम। ऑर्डर मतलब होता है एक प्रकार का क्रम या संख्या। जैसे कि 2 दिन से ऑर्डर ऑफ टाइम, 4 दिन से ऑर्डर ऑफ टाइम, 15 दिन से ऑर्डर ऑफ टाइम, कई दिन से ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है, बरसों से ऑर्डर ऑफ टाइम, समझ में आ गया, 10 मिनट से ऑर्डर ऑफ टाइम। तो जहाँ पे ऑर्डर ऑफ टाइम होगा वहाँ पे हम लगाएंगे फॉर, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। आ गया समझ में? क्या है, कुछ भी करने से पहले ये 2-3 चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमारा टेंस परफेक्ट और कंटिन्यूस है। तो परफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, पास्ट है तो हैड लगा देंगे, फ्यूचर है तो विल हैव लगा देंगे, सबके साथ बीन लगाएंगे प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, और समय के लिए सिंस और फॉर लगा देंगे। ठीक, एनी प्रॉब्लम? बस अब कुछ भी नहीं करना हमें, इतने में हमारा टेंस बन जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल मैं इसमें से बोलता हूँ, बुक आपके हाथ में भी है तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। दरअसल आप ऑफलाइन वालों को तो मैं वैसे भी बोर्ड पे समझा देता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं, मेन तो उनके लिए है। चलो, मैं सुबह से फिल्म देख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत? समझ में आ गया पूरा? कुछ भी नहीं करना। आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगेगा, हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, सुबह से है तो ठीक है। वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है। दूसरा देखो फॉर लग गया, कोई दिक्कत? क्योंकि 2 घंटे वाली बात आ गई, ऑर्डर ऑफ टाइम आ गया। तो सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मैं सोमवार से कोशिश कर रहा था। सही लगा है सिंस, क्योंकि सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम है। आई हैड बीन ट्राइंग सिंस मंडे। भोपाल में दोपहर से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग इन भोपाल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से बारिश हो रही होगी। दोपहर से सिंस आफ्टरनून। ठीक है, इट विल हैव बीन रेनिंग इन भोपाल सिंस, क्या हो जाएगा? सिंस नून, आफ्टरनून।
चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 10 सेंटेंस बना 6 सेंटेंस बना लेते हैं। 10 ईयर वाला एक एग्जाम्पल नीचे दिया है। जब आप 6 सेंटेंस बना लेते हैं तो फिर आपको सीखने को कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो 6 सेंटेंस के अंदर ही बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, बताओ, एम राइट? क्योंकि 6 के अंदर ही बोलते हैं, 6 से 7 सेंटेंस नहीं होता, एक कैटेगरी में 6 सेंटेंस होते हैं। जैसे कि तुम इस शहर में 10 साल से रह रहे हो, तो क्या हो जाएगा? You have been living in this city for 10 years. इसका नेगेटिव क्या होगा? You have not been living in this city for 10 years. इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? Have you been living in this city for 10 years? Have you been living in this city for 10 years? इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? Have not you been living in this city for 10 years? Haven't you been living in this city for 10 years? क्या आप इस शहर में 10 वर्षों से नहीं रह रहे हैं? इसका डबल इंटरोगेटिव क्या होगा? Why have you been living in this city for 10 years? इसका डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? Why haven't you been living in this city for 10 years? Any problem? मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आपसे भी मैं करता हूँ, Since when have you been living in this city? Since when have you been living in this city? रागनी, Since when have you been living in this city? इस शहर में कब से रह रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? I have been living in this city for 2 years. ठीक है, I have been living in this city for 2 years. ठीक है, मैं इस शहर में 2 साल से रह रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो बचपन से रह रहा है तो वो क्या लिखेगा? Since birth, since my birth या since birth, जन्म से। ठीक है, since my birth लगाना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि खुद के जन्म से रह रहा, नहीं पता चला कौन के जन्म से रह रहा है। यहाँ तो कई लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है चलो, अब हम बात करते हैं स्टोरी। जब हमने 6 सेंटेंस बना लिए हैं तो अब हम स्टोरी बना लेते हैं। एक और 6 सेंटेंस एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलता जाऊँगा, आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते जाना। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक, नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव, वाई हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 hours। WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। एनी प्रॉब्लम? बस यही तो करना है आपको। क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours? यस, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक, अब जरा एक स्टोरी दी है, उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मतलब थे, हैड लगा है, देखो, स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। बट अ प्लेयर हैड बीन मेकिंग सो मैनी रन्स सिंस बिगिनिंग। बट अ प्लेयर हैड बीन मेकिंग सो मैनी रन्स सिंस बिगिनिंग। परंतु एक विद्यार्थी बहुत सारे रन बना रहा था। कितना सिंपल है, सो मैनी रन सिंस बिगिनिंग, बहुत सारे रन बना रहा था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हु इज ही, वह कौन है। समबडी रिप्लाइड, किसी ने जवाब दिया। दैट, ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं, दैट कि ही इज ए न्यू स्टूडेंट ऑफ स्कूल, यह स्कूल का नया छात्र है।
Who has been studying here since 10th class? यह 10वीं क्लास में पढ़ने आया। जो कि यहाँ 10वीं क्लास से पढ़ रहा है। Who has been studying in this school since 10th class? His name is Pappu. इसका नाम पप्पू है। ठीक है। Along with playing, he is good in study too. खेलने के साथ पढ़ाई में भी अच्छा है। Along with study, along with playing, he is good in study too. वह पढ़ाई में भी अच्छा है। But he feels lonely in this school. वह स्कूल में अकेलापन महसूस करता है। He feels lonely in this school. Just as he feels lonely in the school, in the same way, many of his old friends also would have been missing him since last year. नहीं, just as, जिस प्रकार, he feels lonely, जिस प्रकार यह है, ओके, धक्का मार दो, push the door, it will open, ओके, you push it, ठीक है। जिस प्रकार he feels lonely, जिस प्रकार यह अकेलापन महसूस करता है, in this school, इस स्कूल में, in the same way, इसी प्रकार, in the same way, many of his old friends, इसके भी कई दोस्त, also would have been missing him, भी इसे याद कर रहे होंगे। इसके भी कई दोस्त उसे याद, दिखाओ बेटा तूने आँख दिखाना, it is looking like a smaller than this one, okay, है ना। अच्छा, चलो ठीक है, दवाई लगा देंगे, ओके। एक्चुअली पप्पू हैड बीन रीडिंग इन भोपाल सिंस चाइल्डहुड। दरअसल पप्पू बचपन से भोपाल में पढ़ाई कर रहा है। नहीं बेटा, कैसे खोलेंगे, वहाँ पहुँच जाएगा। गो, ओके। एक्चुअली पप्पू हैड बीन रीडिंग इन भोपाल सिंस चाइल्डहुड। पप्पू भोपाल में बचपन से पढ़ रहा था, क्योंकि वो भोपाल में पढ़ रहा था और अब दूसरे स्कूल में आ गया जहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप जो है, इस जो जगह है इसमें हिंदी लिख लेना। अब थोड़े से कुछ सेंटेंसेस है उसको देखते हैं, क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे, ठीक है। देखते हैं, मैं इंग्लिश पूछूंगा, हिंदी बताइए। वेयर हैव यू बीन वर्किंग बिफोर? क्लोज द डोर बेटा, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। वो बंद कर रहने दो, खुला रहने दो, बैठ जाओ, ठीक है। क्या है? वेयर हैव यू बीन वर्किंग बिफोर? आप पहले कहाँ काम करते थे? वो क्यों आई? उसने कहा कल एक ब्लैंकेट, छोटा सा कंबल, वो तकिया लेके आई है, तो पूरा उसी में लगी है कल से, इसलिए उसको निकालने गई थी छोटा सा तकिया, ओके। वेयर हैव यू बीन वर्किंग बिफोर? पहले कहाँ काम करती रही? तो देखो, काम आदमी करेगा तो एक आध घंटे तो करेगा नहीं, मतलब काम, मतलब कोई नौकरी वोकरी करने की बात है। तो देखो, वेयर हैव यू बीन वर्किंग बिफोर, पहले कहाँ काम करती रही, ये परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। अगला है, वेयर हैड यू बीन फॉर अ मंथ? हाँ, वेयर हैड यू बीन फॉर अ मंथ, एक महीने से कहाँ थे। ऐसे सेंटेंस बनाने में दिक्कत आती है। सीधे सीधे सेंटेंस तो हम सीख लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो हम चकरा जाते हैं कि क्या बनाएं। तो कितना सिंपल है, वेयर हैड यू बीन फॉर अ मंथ, एक महीने से कहाँ थे। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट एज अ डायरेक्टर फॉर 7 years। ठीक, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 7 years लिखा है इसमें, पर आप कर सकते हैं फॉर 15 years। और अब मैं इसका डायरेक्टर नहीं हूँ, अब तो डायरेक्टर अंकिता मैडम हो गई इसकी। और डायरेक्टर से क्या होता है, जिस कोई भी पढ़ा दे, और क्या है ना, पढ़ाना आना चाहिए। पहले ऐसा था कि देयर वाज अ सिस्टम दैट हु इज़ द डायरेक्टर एंड देन अदर एम्प्लॉयज़ वर देयर ऑल्सो टू हेल्प द स्टूडेंट टू टीच द डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर ग्रामर एंड साइंस। बट दिस टाइम देयर इज़ नो दिस टाइप ऑफ सिस्टम, देयर इज़ नो डायरेक्टर, ओके। अंकिता मैडम इज डायरेक्टिंग दिस कोचिंग। Why have you been working in the same office since beginning?
आई हैव बीन वर्किंग इन द सेम ऑफिस बिकॉज आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, या आई हैव अ गुड सैलरी, ठीक है। देयर इज नो रीज़न टू क्विट द ऑफिस। आगे, हु हैड बीन एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, हु हैड बीन एक्सप्लॉइटिंग द इंडियंस ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन कर रहा था? ओबियसली ब्रिटिशर्स, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही थी। अगला है, आई हैव बीन मेकिंग यू अंडरस्टैंड सिंस लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन मेकिंग यू अंडरस्टैंड सिंस लॉन्ग टाइम इवन देन यू कमिट मिस्टेक। मैं आपको लंबे समय से समझाते आ रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से कल, हाँ, कुछ और सेंटेंस हैं, इसको भी ज़रा बताइए। इसका आपको इंग्लिश दिया है, हिंदी नहीं दिया है, तो आपको बताना है। ही हैज़ बीन चैटिंग मी सिंस बिगनिंग। अच्छा, यू आर चीटिंग इन द क्लास, ओके। ही हैज़ बीन चीटिंग मी, सॉरी, चैटिंग नहीं, चीटिंग है, ठीक है। ही हैज़ बीन चीटिंग मी सिंस बिगनिंग। यू आर ऑल्सो चीटिंग मी, but you have not been cheating me since long time. Okay, you are cheating, okay. He has been cheating me since beginning. वह शुरुआत से ही मुझे धोखा देते आ रहा है। अगला है, they have not been living happy since marriage. They have not been living happily since marriage, मतलब वह शादी के बाद से खुश नहीं हैं। पुलिस हैड बीन सर्चिंग हिम फॉर 2 years। पुलिस 2 साल से खोज कर रही है। खोज रही थी। देखो, इसको समझ लिया करो। देखो, कहीं हैड लिखा है, कहीं हैव लिखा है, कहीं हैज़ लिखा है, इतने में तो पूरा खेल हो जाता है। पुलिस हैड बीन सर्चिंग हिम फॉर 2 years। पुलिस उसे 2 साल से खोज कर रही है। क्या? आई डोंट नो बेटा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बेटा। ओके, तुम कई दिनों से बुरी आदतें अपना रहे हो, तो क्या हो जाएगा? अभी देखें, यू हैव बीन अडॉप्टिंग बैड हैबिट्स फॉर मैनी डेज। You have been adopting bad habits for many days. वह दोपहर से भाषण दे रहा होगा। He will have been। अब देखो, 2 प्रकार से कर सकते हैं। He will have been delivering his speech for 2 hours, या He will have been making his speech for 2 hours। Making speech या delivering speech एक ही बात होती है, ठीक है। हम 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे फॉर 15 अगस्त 1947। सेंस आएगा, गलत बोल दिया। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे सिंस 15 अगस्त 1947, ठीक है, तब से मनाते आ रहे हैं। सेंस आएगा 15 अगस्त 1947 से, द पॉइंट ऑफ टाइम है, ऑर्डर ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो जिनको भी थोड़ा डाउट हो, ऑफलाइन क्लास में जो बैठे हैं, एक बार